Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, Real and Complex Numbers, exercise 2.6, book page number 52, and the question number 4. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.6 जो है वो हम पहले प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो आज वाले इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स ए एंड बी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। सिंप्लीफाई करें और अपने आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। a प्लस बी आयोटा आपको पता है कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। पार्ट नंबर 1 इज -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आप यहाँ पे ये नंबर जो है वो डिवीजन फॉर्म में है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवीजन का हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन पढ़ी थी तब भी पढ़ा था कि कैसे डिवाइड करते हैं कि हम एक नंबर के जो डिनोमिनेटर होता है उसके कॉन्जुगेट से उस नंबर के नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। उसे मैथ्स में रेशनलाइजेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय लिखा है, बाय रेशनलाइजिंग। अब देखिए -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। तो हमने इस नंबर के नोमिनेटर को भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, एंड 2 आयोटा। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में अगर हो तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए यहाँ पे होगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब देखिए -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एज इट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया है। नेक्स्ट स्टेप में -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे 1 की जगह 2 की जगह 1 है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं आता बल्कि यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2। तो ये क्या होगा, -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इस नोमिनेटर में से 2 को कॉमन लेना है क्योंकि 2 दोनों के साथ है। 2 कॉमन जब लेंगे तो ये क्या बनेगा, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। फिर 2 और 2 कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1 प्लस आयोटा। तो देखिए ये अब इसकी यानी -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, -1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब हमने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, बाय रेशनलाइजिंग। 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा, विच इम्प्लाइज दैट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने इस 2 यानी जो फर्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसके रियल पार्ट से सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फिर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा हमने उसको सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब हम 2 को इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 2 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 3 12 आयोटा प्लस 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 3 1 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 2 आयोटा है इसलिए आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 8 प्लस 12 प्लस 2 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस साइन एज इट इज
आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1। अब देखिए 8 माइनस 3 5 है, प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17 होगा। अब ये हमारे पास जो है वो एक फॉर्म बन गई है। तो हम क्या करेंगे, अब इस डिनोमिनेटर को दोनों पार्ट्स के साथ अलग अलग डिवाइड करेंगे। पहले जब रियल पार्ट के साथ डिवाइड करेंगे तो होगा 5/17, जब इमेजिनरी पार्ट के साथ डिवाइड करेंगे तो होगा प्लस 14 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा। तो ये 5/17 प्लस 14/17 आयोटा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबर का डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस आयोटा, ठीक है। हम इसके कॉन्जुगेट्स यानी 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, जिसे क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन या रैशनलाइजिंग। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जब 9 - 7 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, विच इम्प्लाइज डैट अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन मिड में होगा, और फिर फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बिकॉज a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 माइनस आयोटा से तो आंसर क्या होगा 27 - 9 आयोटा, एंड 7 आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से तो आंसर होगा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या है 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट 27 अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 21 में जब 9 प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 30, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 21 के साथ माइनस साइन है। 27 - 30 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के। 27 ये प्लस माइनस -7 - 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। अब ये 27 - 7 किसके इक्वल होगा 20 - 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 के। अब इन दोनों नंबर्स 20 और 30 दोनों 10 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इन दोनों में से 10 कॉमन ले सकते हैं। जब 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, 10 और 10 कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 2 - 3 आयोटा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों डिवीजन फॉर्म में हैं और आपस में माइनस हो रहे हैं। तो क्या करना है, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट हमारे पास जो नंबर होगा उसको रेशनलाइज करेंगे, मीन उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से उस नंबर के नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या है 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस आयोटा, हमने मल्टीप्लाई किया 2 - 6 आयोटा को 3 माइनस आयोटा से और 3 प्लस आयोटा को 3 माइनस आयोटा से, माइनस साइन एज इट इज। अब सेकंड नंबर क्या है 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 3 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस आयोटा, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो देखें 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 - 6 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा, माइनस साइन मिड में एज इट इज 4 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस कम्प्लेक्स नंबर से
और फिर इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है 6 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो देखें 2 इंटू 3 माइनस आयोटा माइनस 6 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस, इसी तरह पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा को, और फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा को। नीचे 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एज इट इज, बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब जब मल्टीप्लाई किया है 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 आयोटा माइनस 6 3 ज़ा 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस साइन एज इट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस इंटू 9 माइनस और इसके अलावा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा। तो -18 माइनस 2 किसके इक्वल होगा -20 के, 6 माइनस 20 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 6 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 माइनस 12 माइनस, अब देखिए -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा 12 माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 6 माइनस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो ये 6 और 6 ऑपोजिट साइड से आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे -12, अब ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो गए, जस्ट -20 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 बचा है -13 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम इन दोनों का एलसीएम 10 लेके इनको माइनस करेंगे, -20 आयोटा -13 प्लस आयोटा, ठीक है, -20 आयोटा प्लस आयोटा -13 डिवाइडेड बाय 10, तो -20 आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू -19 आयोटा -13 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब देखें इसमें से अगर हम रियल पार्ट को पहले लेके आए तो बेसिक कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -13 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, फिर हम इस डिनोमिनेटर के 10 को इस नंबर के कम्प्लेक्स पार्ट के साथ रियल पार्ट के साथ अलग से डिवाइड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग से करेंगे। -13 डिवाइडेड बाय 10 -19 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। नेक्स्ट है अब पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 5 क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, अब इसका ये होल स्क्वायर है, 2 दफा स्क्वायर है। बाय रैशनलाइजेशन मीन 1 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो होल स्क्वायर। ये क्या होगा, 1 प्लस आयोटा 2 टाइम है तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी स्क्वायर इज यहाँ पे दूसरा भी है कि a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हम जब फार्मूला ओपन करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अब यहाँ से देखें 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 और प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो गए तो क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, जस्ट इस नंबर का रियल पार्ट है -1 प्लस 0 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या होगा 0 होगा। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी -1 प्लस 0 आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 और 5 भी होंगे। अब नेक्स्ट
पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट 6 क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो अब हम इनको अलग अलग रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो हम 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। ठीक है, नेक्स्ट अब 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा। तो 1 माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस आयोटा से। देखिए, जब मल्टीप्लाई किया 1 को मल्टीप्लाई किया जब 2 माइनस 3 आयोटा से, तो आंसर क्या होगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय अब 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जब 1 को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा से, तो आंसर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 2 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब देखिए 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो देखें, जब नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर के साथ तो क्या होगा, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने सबसे पहले 2 प्लस माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। अब 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 26। 2 प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा माइनस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 26। 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। तो 5 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 1 आयोटा डिवाइडेड बाय 26 द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो हमारे पास 6 पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.6। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कैलकुलेट ए जेड कॉन्जुगेट। ए पार्ट में आपने जेड का कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा, जो जेड आपको गिवन होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। और बी पार्ट में आपने इन दोनों को मीन जेड और जेड कॉन्जुगेट को प्लस करना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन होगा उसको उसके कॉन्जुगेट को हमने ऐड करना होगा। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर 1 इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। z जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल है, तो ए पार्ट हम सॉल्व करेंगे z कॉन्जुगेट के लिए और बी पार्ट सॉल्व करेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट के लिए। अब z किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के, मीन्स z का जस्ट इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करता है, रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो रियल पार्ट क्या होगा 0, z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये z के इक्वल है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का जस्ट साइन चेंज होगा, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। तो ये z का कॉन्जुगेट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अब बी पार्ट में z को प्लस करेंगे z कॉन्जुगेट में, तो z किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। तो z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, आयोटा के।
तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा माइनस आयोटा 0। तो z प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा 0 के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। z कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 प्लस आयोटा के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ठीक है। ए पार्ट में z कॉन्जुगेट और बी पार्ट में z प्लस z कॉन्जुगेट। तो अब z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जस्ट उसका साइन चेंज करेंगे, वो किसके इक्वल होगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। ये हो गया z कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट। तो z किसके इक्वल है 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट किसके इक्वल है 2 माइनस आयोटा। अब ऐड करेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट को 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। ये आयोटा जो है वो ऑपोजिट साइड के साथ दोनों, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो z प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा 4 के। ये सेकंड पार्ट में हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इज z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और फिर z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। अब z किसके इक्वल है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हमने z को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम जो नोमिनेटर है 1 माइनस आयोटा उसके कॉन्जुगेट यानी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे z के नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर देन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, because a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। अब यहाँ पे हम 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे 1 को हमने a रख लिया और आयोटा को b, तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, माइनस साइन एज इट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब प्लस माइनस -1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 1 माइनस 1 0 0 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 जब होगा 2 और 2 कैंसिल, तो आयोटा जो है आ जाएगा आंसर। तो z किसके इक्वल होगा 0 प्लस आयोटा। z में जस्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है एग्जिस्ट करता है, रियल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो z किसके इक्वल होगा 0 प्लस आयोटा के, और z का कॉन्जुगेट जब फाइंड करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो क्या आएगा कॉन्जुगेट 0 माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होगा z का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म थी z की 0 प्लस आयोटा, तो कॉन्जुगेट हुआ z का 0 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है z प्लस z कॉन्जुगेट, यानी z को और z के कॉन्जुगेट को प्लस करना है। वी नो डैट, हम जानते हैं z किसके इक्वल है 0 प्लस आयोटा के। हमने z की ये वाली वैल्यू फाइंड की थी जो वो यूज़ करनी है। तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा 0 माइनस आयोटा के। z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा प्लस 0 माइनस आयोटा। 0 प्लस आयोटा प्लस 0 माइनस आयोटा, 0 प्लस 0 0 होगा, आयोटा माइनस आयोटा 0 के इक्वल होगा। तो z प्लस z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा 0 के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। Next, part number 4 of question number 5 is z is equal to 4 minus 3 iota divided by 2 plus 4 iota, ठीक है। तो इसमें हमने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है ए पार्ट में। तो कॉन्जुगेट तब फाइंड होगा जब हमें सबसे पहले z को उसकी
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम z को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि इस जो हमारे पास z है उसके नोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देन देखें 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। अब 4 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा से और 2 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 आयोटा से। नेक्स्ट देखें जब मल्टीप्लाई किया 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 4 आयोटा से माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा किसके इक्वल होगा 4 के, और फिर 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 16 के। 4 आयोटा स्क्वायर मीन 16 आयोटा स्क्वायर। 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर किससे इक्वल होगा माइनस 1 के, विच इम्प्लाइज दैट 8 अब 16 माइनस 16 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस 16 माइनस 6 होगा माइनस 22 के इक्वल 8 माइनस 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस 1 पुट किया डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16। अब 8 ये प्लस माइनस माइनस होगा 8 माइनस 12 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। 8 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब हम इस डिनोमिनेटर को बारी बारी रियल पार्ट के साथ अलग से डिवाइड करेंगे और इमेजनरी पार्ट के साथ अलग से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 20। तो इसको कैंसिल करेंगे हम 4 के टेबल से 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20 माइनस 1 ओवर 5 इसका रियल पार्ट होगा, ठीक है। माइनस 2 के टेबल से कैंसिल होगा 22 और 20 तो 11 ओवर 10 माइनस 11 ओवर 10 आयोटा होगा z का इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास z की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमने फाइंड कर ली, ये z की स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट अब z का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। जब साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10 आयोटा, ये किसके इक्वल होगा z कॉन्जुगेट के। नेक्स्ट अब b पार्ट में फाइंड करेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट मीन z को और z के कॉन्जुगेट को ऐड करना होगा। तो हम जानते हैं कि z की स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने फाइंड की थी वो क्या है माइनस 1 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा एंड z कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10 आयोटा। तो फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे z को और z के कॉन्जुगेट को, तो माइनस 1 बाय 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा प्लस माइनस 1 बाय 5 प्लस 11 बाय 10 आयोटा माइनस 5 माइनस 11 बाय 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 बाय 5 एंड प्लस 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 11 बाय 10 आयोटा प्लस और माइनस, ये इमेजनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 5। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, जब हम इनको माइनस करेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये है हमारे पास z प्लस z का कॉन्जुगेट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट का जो a b था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह हम जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं 2.6 के वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।